हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम पढ़ेंगे आयुर्वेदा का चैप्टर 2 अष्टांग हृदय। उसका चैप्टर 2 पढ़ेंगे हम लोग, अष्टांग हृदय का चैप्टर 2, जिसका नाम है दिनचर्या। दिनचर्या में गाइस सबसे पहला जो उसके अंदर है, हमें उसे कैसे क्या करना है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके अंदर सबसे पहला जो है वो प्रतिदिनम कर्तव्यम चर्या दिनचर्या, मतलब प्रतिदिन हम जो भी अपने जो कर्तव्य करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, दिनचर्या कहते हैं। चर्या का मतलब क्या होता है? चर्या का मतलब होता है आचरण। आचरण मतलब रूल। आचरण में दो चीज़ें हैं गाइस, आहार और विहार। तो विहार में भी आहार तो मतलब हम जो खाते हैं, जो भी हम भोजन करते हैं उसे हम आहार बोलते हैं। विहार क्या होता है गाइस? विहार में दो है, नियत और अनियत होता है। नियत में क्या है कि नियत में जो हम प्रतिदिन जो भी कार्य हम प्रतिदिन करते हैं उसे नियत कहते हैं। प्रतिदिन मतलब आपका जैसे हर दिन आपका फिक्स है कि आप सुबह उठोगे, ब्रश करोगे, मंजन करोगे, जो भी है आपका, वॉशरूम जाओ, नहाओगे, फिर उसके बाद जो खाना पीना खाओगे, तो डेली आपका एक रूटीन है, फिक्स है। वो जो प्रतिदिन आप जो करने वाले हैं, हमें उसका जो होता है उसे नियत कहते हैं। अनियत कैसे कहते हैं? जो ऋतु के अनुसार होता है। अभी जैसे सपोज कि अब ठंडी आ गई तो ठंडी में हम स्वेटर पहनेंगे, अब उस ठंडी में जो भी हमारा भोजन रहेगा उसका कुछ अलग होता है, अलग खाते हैं। फिर उसके बाद गर्मी रहेगी, गर्मी में अलग हो जाता है, गर्मी में तो वैसे गाइस जो ऋतु के अनुसार जो भी चीज़ें बदलती हैं उसे अनियत कहते हैं। उसके बाद इसके अंदर गाइस सबसे पहला जो श्लोक है, उसके अंदर सबसे पहला जो श्लोक है इसमें दिनचर्या में क्या है? ब्रह्मो मुहूर्तम उत्तिष्ठे स्वास्थ्य रक्षार्थम आयुषम। मतलब क्या होता है कि स्वस्थ व्यक्ति को आयु की रक्षा के लिए, मतलब जो एक व्यक्ति है उसके उस व्यक्ति की जो स्वस्थ आयु है, वो व्यक्ति की आयु की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए, उसे उसे कब कौन सा काम करना चाहिए, वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ब्रह्म मुहूर्त में उसे क्या करना चाहिए? उठना चाहिए। उसे सो के ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? प्रातः काल का, सुबह का जो 4 से 6 बजे का जो काल होता है, जो समय होता है, वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। वो टाइम पे जो व्यक्ति उठेगा, वो टाइम मतलब, या फिर अब 4 बजे उठो, नहीं 5 बजे उठो, तो 6 बजे उठो, तो वो टाइम पे आप उठोगे तो उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। वो टाइम पे जो व्यक्ति उठता है, जो करता है, उसे स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। अब या तो फिर और इसके अंदर बोला गया कि जिसकी रात्रि में सेवन किया गया आहार पच गया हो उसके बाद उठना चाहिए। मतलब अगर आपने जो भी खाना खाया है रात में, तो खाना जब आपका पच जाए तभी आपको उठना चाहिए। आपको सबको पता है कि आपकी जो नींद है वो कम से कम, नींद आपकी प्रॉपर नींद जो होती है वो 8 घंटे की, 7 से 8 घंटे की होनी चाहिए। उतने में आपका डाइजेशन प्रॉपर होता है। अगर आप अभी सोए रात में 3 बजे 4 बजे सोए और अभी बोलोगे ब्रह्म मुहूर्त 6 बजे हम उठ जाए, तो उतने में आपका डाइजेशन खाने का नहीं होता है, तो आपका पूरा दिन बेकार जाता है। तो इसके लिए आपको कम से कम 7 घंटे की नींद लेनी है, प्रॉपर नींद लेनी है, तो आपका आहार जो भी रहेगा, सेवन का जो भी किया रहेगा, वो डाइजेशन हो जाएगा उसका प्रॉपर। अब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्या बोला गया है कि सूर्य की जो लाल जो वॉयलेट होती है, अल्ट्रा वायलेट जो रेस होती है, उसके अंदर विटामिन ई और विटामिन डी का निर्माण होता है। वो हमें भी पता है गाइस कि जो सूर्य की जो किरणें होती हैं उसके अंदर विटामिन ई और विटामिन डी का निर्माण होता है। विटामिन ई और विटामिन डी पाया जाता है उसके अंदर। अब उसके बाद सुबह उठने के बाद फिर उसके बाद क्या करना चाहिए? मलोत्सर्ग का त्याग करना चाहिए। मलोत्सर्ग का त्याग करना चाहिए मतलब अगर हम सुबह उठे तो फिर उसके बाद हमें फ्रेश होने जाना है, तो मलोत्सर्ग का हमें त्याग करना है। तो उसने क्या बोला है कि दिन में हमें उत्तर दिशा और रात्रि में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। फिर उसके बाद अंजलि में हमें हाथ के जो अंजलि होती है, ये जो अंजलि होती है उसके अंदर हमें स्वच्छ जल लेकर हमें अपने मुख को धोना है। ये इतना हुआ। अब उसके बाद देखते हैं दातुन। अब दातुन करना है, तो दातुन के लिए क्या होता है? यहाँ पे ब्रश वगैरह के इस्तेमाल पहले के लोग नहीं करते थे, पहले के लोग दातुन ही करते थे। तो दातुन कैसा होना चाहिए? दातुन जो होता है गाइस, वो आपका उसके अंदर रस होने, 3 रस होने आवश्यक है। कौन कौन से 3? कटु, तिक्त और कसाय रस होना अति आवश्यक है। क्योंकि अब इसके अंदर कटु, तिक्त, कसाय क्यों बोला है, क्या रीज़न है, ये भी हम बताएंगे। इसके अंदर क्या दिया है कि क्योंकि जो कटु रस में करंजन होता है, तिक्त रस में नींब का कसाय होता है, और नींब कसाय में क्या होता है? खदीर श्रेष्ठ होता है। तो ये सब में करंज होता है, नींब होता है, और तिक्त में से नीम का होता है, करंज जो कटु जो करंज करके कुछ है, तो उसके अंदर गाइस कटु का रस पाया जाता है। जो तिक्त में मतलब जो नीम के अंदर पाया जाता है, और कसाय में खदीर जो होता है, ये सब श्रेष्ठ होते हैं इनके अंदर। तो इन वृक्षों में ऐसे
शाही तत्व होते हैं, मतलब इन विष में से तत्व होते हैं, सब वृक्ष के हैं, जो खादिर है, करंज है, नीम में सब वृक्षों के नाम है। तो इन वृक्षों में ये सब तत्व पाए जाते हैं जो दांतों की दृढ़ता बनाते हैं तथा कृमिनाशक और रक्तरोधक होते हैं। मतलब जैसे दांतों की जो मजबूती बना के रखते हैं और रक्तरोधक, मतलब जो भी अगर सब जो आपके गम से अगर ब्लीडिंग वगैरह होता है तो वो सबको वो रोकते हैं, बचाते हैं उससे। अब आपकी दातुन कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, वो ऐसे नहीं कोई भी दातुन लेके आप घस लिए तो दातुन हमने कर लिया, नहीं। दातुन कैसी होनी चाहिए वही बता। दातुन जो आपकी कोमल होनी चाहिए, कनिष्ठता मतलब कनिष्ठ की जो उंगली होती है उसके समान मोटी होनी चाहिए। कनिष्ठ उंगली मतलब जो आपकी लिटिल फिंगर है उसके जितनी मोटी होनी चाहिए। उसकी जो लंबाई और सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। जो लंबाई है उसकी 12 उंगली होनी चाहिए। अब उसके बाद अगर गाइस आपका क्या बोला कि अगर आपके जो शरीर के अंदर अगर वात बढ़ जाता है तो क्या होता है, मुंह का जो स्वाद होता है कसाय हो जाता है। अगर पित्त बढ़ेगा तो जो मुंह का स्वाद है वो कटु होता है, और अगर कफ बढ़ता है तो मुंह का स्वाद क्या होता है, मधुर होता है। अब इनके अपोजिट में हमें क्या करना है, ये कब ऐसा होता है हम ये देखते हैं कि जो वात कब अगर बढ़ता है तो वर्षा में ज़्यादा बढ़ता है, पित्त जो होता है वो शरद में, और कफ जो होता है वो हेमंत ऋतु में ज़्यादा बढ़ता है गाइस। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें त्रिकटु बोलते हैं। त्रिकटु जो होता है वो हमारे दांतों के लिए सबसे अच्छा चीज़ है। त्रिकटु, त्रिकटु क्या बोलते हैं, त्रिकटु 3 चीज़ें हैं। सौंठ होता है, काली मिर्च और पिंपली, इनका पाउडर हमें लेके ये जो सौंठ, पिंपली, ये सब का पाउडर लेके हम करेंगे, ये त्रिकटु होते हैं। तो अभी क्या करते हैं कि जैसे सौंठ में क्या करेंगे, सेंधा नमक, सबको मालूम सेंधा नमक होता है, और सरसों का तेल दांतों को अच्छे से घसने पे मतलब क्या होता है को तेल दांतों को अच्छा करता है। ये सेंधा नमक और सरसों का तेल पे अगर लेके हम लोग अगर दांतों पे घसेंगे तो दांतों को अच्छा करता है, अच्छा बनाता है। अब फिर उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, दांतों को घसने के बाद जीभ का जो मल है वो साफ करना चाहिए। नेत्र पर गर्म या ठंडा पानी की छींटे मारें। अभी नेत्र पे इसमें बोला गर्म या ठंडी पानी की छींटे मारें, ऐसा क्यों बोला कि गर्म या ठंडा, ऐसा क्यों नहीं बोला सिर्फ एक ही पानी का छींटे मारें। यहाँ पे गर्म और ठंडा पानी इसलिए बोला है क्योंकि वो ऋतु के हिसाब से बताया। जैसे हमने बोला था ना कि अनियत है, तो अनियत में हमने बताया था ऋतु के अनुसार होता है। यहाँ देख लीजिए, जैसे आप लोग नियत में प्रतिदिन करना, लेकिन अनियत में से ऋतु के अनुसार। तो ये भी यही बोलना चाहते हैं कि जो ठंडा है गर्म पानी, अगर ठंडे मौसम अगर गर्मी का है तब ठंडे पानी की छींटे मारिए, और अगर मौसम अगर ठंडी का है तब गर्म पानी की छींटे मारिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब दंत धावन निषेध, दंत धावन किसे नहीं करना चाहिए, मतलब निषेध किसके लिए है, जो दातुन जो हम करते हैं वो किसके लिए नहीं, मतलब किसको नहीं करना चाहिए। जैसे जिसका अजीर्ण है, अजीर्ण मतलब जिनका इनडाइजेशन, जिसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ उनको नहीं करना चाहिए। जो वमन मतलब जिनको वॉमिटिंग लग रहा है उनको, जिनको कास है मतलब कफ है जिनको, उनको नहीं करना चाहिए। जिनको ज्वर है मतलब फीवर है उनको नहीं करना चाहिए। अदीर्त यानी जो फेशियल से जो पैरालिसिस है उनको नहीं करना चाहिए दंत धावन। अब क्या, और उसके बाद बोला पाँचवें को गाइस सोविरंजन। सोविरंजन किसको बोलते हैं, सूरमा को बोलते हैं। जो आंखों में हम लगाते हैं काला काला, उसको सूरमा को क्या बोलते हैं, सोविरंजन बोलते हैं। तो नेत्रों के लिए, आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है सोविरंजन। यह दाह कंडू नेत्र के मल को नष्ट करता है। मतलब अब दा मतलब देह की जो शरीर में जो जलन होती है उनको मतलब जो इचिंग होती है, और नेत्र की आँखों में जो मल होता है उनको क्या करता है, नष्ट करता है। ये हमारे शरीर के लिए जो सोरमा होता है बहुत ज़रूरी होता है। अब सोविरंजन जो होता है, मतलब जो सोरमा होता है वो सुवीरा नदी है वहाँ से इसका उत्पन्न होता है। अब रसस्नान की विधि, रसस्नान की विधि क्या है, जो नेत्र पित्त का स्थान है, मतलब नेत्र किसका स्थान, पित्त का स्थान है। कफ को बहने के लिए 7 रात्रि में एक बार प्रयोग करें। अब इसने क्या बोला है कि जो आपका नेत्र है वो किसका स्थान है, कफ का स्थान है। और इसके जो आपका रसांजन का जो विधि है, मतलब इसको कब और कब प्रयोग, इसका कब प्रयोग करना है ये बताना चाहते हैं। तो इसका प्रयोग हमें कब करना चाहिए, मतलब 7 रात्रि में एक बार इसका प्रयोग करना चाहिए। मतलब कफ को बहाने के लिए, कफ को निकालने के लिए इसको एक बार 7 रात्रि में एक बार इसका प्रयोग करना अनिवार्य है। अब बोला है भाव मित्र के अनुसार। भाव मित्र के अनुसार इसने क्या बोला है गाइस, भाव मित्र के अनुसार दारू हरिदा के क्वाथ में चतुरंग बकरी का दुग्ध मिलाकर पकाकर रस क्रिया के द्वारा घनत्व बना लेते हैं। इसे पानी में मधु में मिलाकर नेत्र में डालते हैं। अब भाव मित्र के अनुसार बोला है कि जो
दारू हरिदा किसको बोलते हैं? इंडियन की जो इंडियन बर्बरी को बोलते हैं कि उसका जो चतुर्थांश मतलब 4 जो होते हैं मतलब क्वाथ में उसको चार का मतलब बकरी के दूध में मिलाकर उसको पकाकर अब रस किया के द्वारा इसको घन सत्व बना लेते हैं। मतलब घन सत्व मतलब बोलते हैं उसको गाढ़ा बना लेते हैं। फिर इसे पानी या मधु में मिलाकर नेत्र में डालें और इसको पानी में या फिर हनी के अंदर मिलाकर आँखों में डालें तो उससे आँखों की जो भी रहती है प्रॉब्लम वो दूर होती है। अब उसके बाद गाइस इसने बताया 8वां पॉइंट नस्यादि सेवन विधि। अब मतलब नस्यादि सेवन विधि कैसे करनी चाहिए? नस्य मतलब वात कफ सेवन से शांत होते हैं। तो जो ये सब कैसे होते हैं मतलब नस्य क्या होता है? वात कफ सेवन से, जो वात और कफ के जो सेवन से जो भी होती है उससे। गंडूस किसको बोलते हैं? ये गंडूस जो होते हैं मुंह के अंदर मतलब अगर ज़्यादा पानी अगर भर जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? गंडूस कहते हैं। शांत होते ये। तो अभी सपोज कैसे होते हैं ना, तो आपको कोई बोलता है कि वो हम मुंह में पानी गलाला करके वो मतलब उसको थूक दीजिए, तो गंडूस मतलब अगर आप मुंह में ज़्यादा पानी भर लोगे तो वो गंडूस आप नहीं कर पाओगे, गलाला नहीं कर पाओगे, तो वो गंडूस होता है। अब कवल क्या होता है? मतलब कुल्ला करना जो होता है, मुंह में कम पानी मतलब मुंह में एक नॉर्मल क्वांटिटी तक का पानी ही लेना जिसको आप गलाला कर सको, तो उसको कवल बोलते हैं। धूम्रपान मतलब वातज कफज रोग नहीं होते हैं। धूम्रपान करने से क्या होता है कि वातज कफज रोग नहीं होते हैं। इसने क्या बोला? नस्य सेवन विधि, मतलब जो नस्य सेवन विधि है वो बताया इसने। तो नस्य सेवन विधि में मतलब जैसे कि आपको क्या क्या करना चाहिए। तो नस्य में अगर आप वात कफ सेवन से मतलब वात कफ के सेवन से ये नहीं होता। फिर गंडूस मतलब अगर आप ज़्यादा पानी भर कर अगर आप गंडूस में ज़्यादा पानी भर जाता है मुँह के अंदर तो उसको गंडूस बोलते। कवल मतलब आपको मुँह के कुल्ला करना चाहिए। धूम्रपान मतलब आप वातज कफज के रोगी नहीं होते हैं। और तांबुल मतलब तांबुल पान को बोलते हैं। पान जो होता है ना, पान उसको तांबुल बोलते हैं। तो तांबुल में क्या होता है कि तांबुल का जो होता है मतलब ये बोलते हैं पान के सेवन से भोजन की रुचि आती है, हृदय के लिए शक्तिवर्धक होते हैं। अब जो सब बोलते हैं कि पान तो इतना अच्छा नहीं होता है हमारे सेहत के लिए, बट पान मतलब अब नॉर्मली ये पान नहीं, नॉर्मल जो मीठा पान होता है तो उससे क्या होता है कि सेवन में मतलब खाने में आपकी रुचि आती है और हृदय के लिए आपकी काफ़ी शक्तिवर्धक होता है। निषेध, और ये जो पान होता है कौन से व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए? तो पान जिसके लंग्स की इंजरी है उनको नहीं खाना चाहिए, या फिर जो विष मूर्छा होते हैं मतलब जो अनकॉन्शियस होते हैं उनको नहीं खाना चाहिए। कटु उष्ण या फिर तिक्त है इसलिए पित्तज व्याधियों में इसका सेवन नहीं करना चाहिए और पित्तज व्याधियों में इनका सेवन नहीं करते हैं। अब उसके बाद लास्ट जो है गाइस एक है अभ्यंग मतलब मसाज बोलते हैं। जैसे मसाज हम बोलते हैं ना, जैसे मसाज लेते हैं तो उसे बोलते हैं। तो इसका एक श्लोक है गाइस, क्या बोला? अभ्यंग मा चरित्र्य स जरा श्रम वातः दृष्टि प्रसाद पुष्ट्यायु स्वप्नम सुत्वकत्व दाढ़र्युकृता। मतलब कि अब इसने क्या बोला? जरा श्रम, इसमें मतलब जरा श्रम वायु का नाश होते हैं, दृष्टि स्वच्छ, शरीर पुष्ट, आयु की वृद्धि होती है, अच्छी नींद, त्वचा सुंदर दिखती है। क्या बोला? अगर आप जरा करोगे फिर श्रम करोगे तो मतलब ज़्यादा काम वगैरह करोगे तो उससे क्या होता है? वायु का नाश होता है। और दृष्टि स्वच्छ, शरीर पुष्टि मतलब शरीर पुष्ट, अगर दृष्टि अगर आपकी मतलब स्वच्छ है, सब कुछ स्वच्छ है तो आयु की वृद्धि होती है, उससे अच्छी नींद से आपकी त्वचा सुंदर दिखती है। शरीर, कान और पैर में विशेष रूप से अभ्यंग करना चाहिए। और अभ्यंग मतलब मसाज आपको कहाँ कहाँ करना चाहिए जिससे आपको मतलब अच्छा होगा? जैसे शरीर में, आपके पूरे बॉडी में, या फिर कान में और पैर में विशेष रूप से आपको अभ्यंग करना चाहिए। और इनको कहाँ नहीं करना, कौन से व्यक्ति नहीं करना चाहिए? जो व्यक्ति कब्ज से पीड़ित हैं उन्हें नहीं करना चाहिए, और जो अजीर्ण रोगी को मतलब जिनको इंडाइजेशन मतलब जिनको बोलते हैं ना गैस बनाया है पेट में, तो आप उनको नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप उनकी पूरी बॉडी में मसाज करो, पेट पे अगर मसाज करो तो उनको अगर जोर से आप दबाओगे, प्रेस करो तो क्या पता उनका जो भी खाना रहेगा ऊपर उनको वॉमिटिंग होने लगेगी, ये सब प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो इसके लिए वो सब व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। सो गाइस आज के लिए इतना ही, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट लेवल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा गाइस तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड फॉलो करिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन गाइस, एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा गाइस। आज हमने क्या देखा गाइस? हमने देखा कि दिनचर्या में प्रतिदिन हम जो भी कर्तव्य करते हैं उसे दिनचर्या कहते हैं। चर्या का मतलब आचरण होता है। इसमें आहार विहार था, विहार में नियति अनियत था। उसमें हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में हमें उसका क्या होता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न उसको क्या बोलते हैं, मलोत्सव का त्याग करना चाहिए। फिर उसके बाद
दातुन कैसी हो, कटु तिखट कषाय होनी चाहिए। वात बढ़िया क्या होगा, त्रिकटु क्या होता है, नेत्रों पर फिर दांतवन किसे नहीं करना चाहिए, शोभिरंजन सुरमा क्या होता है, फिर उसके बाद रसायन की विधि क्या है, रसांजन की विधि क्या है, और उसके बाद भाव मित्र के अनुसार मतलब भाव मित्र के अनुसार कैसे हमें जो है आँखों में नेत्र में ये सब डालना चाहिए। नशा आदि का सेवन मतलब हमें नशा आदि का सेवन विधि, जो नशे वाली जो भी पदार्थ होती है, नशा वाली जो भी चीज़ें होती हैं उनका सेवन कैसे करना चाहिए। और लास्ट था अभ्यंग मतलब हमें मसाज करना चाहिए जो भी बॉडी का, तो भी मसाज कैसे करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो मसाज करने से हमें क्या होता है, मतलब आराम मिलता है, हमारे शरीर में जो वायु उनका नाश होता है, दृष्टि अच्छी स्वच्छ रहती है, शरीर में पुष्टि होती है, आयु की वृद्धि होती है, अच्छी नींद आती है, त्वचा सुंदर दिखती है। ये गाइस जो है ये मतलब जरा मतलब आराम, फिर श्रम मतलब ये सब वायु का नाश होता है, मतलब ये सब हमें आराम मिलता है, इससे जरा होता है श्रम आयु, फिर जो भी हम काम किए रहते हैं श्रम मतलब जो काम किए रहते हैं उनके बाद जो हमें आराम मिलता है, इस सब के बाद मसाज के बाद वायु का नाश होता है, दृष्टि स्वच्छ होती है, शरीर की पुष्टि होती है, आयु की वृद्धि होती है और अच्छी नींद आती है, त्वचा सुंदर दिखती है। तो सिर का सर में, कान में और पैर में इनका विशेष रूप से अभ्यंग मतलब मसाज करना चाहिए। और कौन से व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, जो कफ से पीड़ित हैं या फिर अजीर्ण रोगी हैं, वो उनको नहीं करना चाहिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूँगा इस कुछ दिनों में, फिर अगले कुछ घंटों में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो दे दूँगा। सो गाइस प्लीज़ फॉलो फॉर मोर वीडियोज़ एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।